नमस्कार दोस्तों, मैं आज अपने चैनल हेल्दी टेल्स टिप्स बाय वीना प्रधान में आपका स्वागत करती हूँ। और पता आज एक ऐसी समस्या लेकर आपके सामने आई हूँ जो ज़िंदगी के किसी न किसी बिंदु पे सभी लोगों को होती है, और वो है दांतों की समस्या। आप या हम या कौन न चाहेगा कि हमारी मुस्कुराहट अच्छी हो, और इस मुस्कुराहट में दांतों के अच्छे होने का और चमकीलेपन का बहुत अहम रोल है। कि ये दांत की कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे हमें तुरंत के तुरंत ध्यान देना चाहिए, चाहे वो मसूड़ों की सूजन हो, चाहे वो हल्की सी स्मेल आती हो या दर्द हो। क्योंकि ये देखा गया है एक सर्वे में कि अगर हम किसी भी चीज़ के डेप्थ में जाएं तो पाते हैं कि 90% जो मेडिकल प्रॉब्लम्स होती हैं उनका बेसिक जो रूट कॉज होता है वो ओरल कैविटी मतलब दांतों या गम्स की प्रॉब्लम से चालू होता है। और ये भी देखा गया है कि जिन्हें हार्ट प्रॉब्लम होती है वो ज़्यादा होती है जिनको डेंटल प्रॉब्लम्स ज़्यादा होते हैं। दूसरा, अगर किसी को डायबिटीज़ है और डेंटल प्रॉब्लम है तो वो डायबिटीज़ ठीक नहीं होती जल्दी, क्योंकि किसी भी इन्फेक्शन में डायबिटीज़ बढ़ जाती है। और ओरल प्रॉब्लम हम क्या करते हैं, शुरू में नज़रअंदाज करते हैं। ये नज़रअंदाज ना करें, इसका ध्यान रखें। यहीं पे एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगी कि कुछ लोग क्या सोचते हैं कि प्रेगनेंसी है इसलिए दांतों में सूजन आ गई है तो कोई बात नहीं, हल्की सी ब्लीडिंग हो रही है, पर नहीं, इसे नज़रअंदाज ना करें। मसूड़ों की मसाज करें। मसाज से ये एक्टिवेट होते हैं। पेस्ट को हाथ में लेकर के और करें, और थोड़ा सा अच्छे से रिंच करें माउथ को। माउथ के रिंच करने की बात आती है तो कभी भी किसी भी खाने के बाद हम माउथ को अच्छे से रिंच करें कि पानी हमारे ओरल कैविटी के सारे हिस्से में जाए, और जब हम कुल्ला करें तो हमारे सारे फूड पार्टिकल्स बाहर आ जाएं। जो कि दांतों के 4 प्रकार होते हैं। इंसाइजर जो खाने को काटते हैं, फिर मोलर आ गए जो खाने को चबाते हैं, फिर प्रीमोलर्स आ गए जो चबाना और उसको पीसने दोनों का काम करते हैं। देन आ गए कनाइन। कनाइन ये क्या करते हैं, खाने को डिवाइड करते हैं कि किधर से किसका काम क्या होगा। यहाँ एक चीज़ कहूँ कि लोग वेस्टर्नाइज हो रहे हैं, जिससे वो अल्कोहल, तंबाकू चीज़ें, सिगरेट ये ज़्यादा ले रहे हैं। एक तो वो कारण। दूसरा, अगर हमारे कनाइन और इंसाइजर्स ज़्यादा शार्प होते हैं तो गम्स को तो जो करते हैं हम करते ही हैं, हमारे गालों में इंजुरी कर देते हैं, तो ओरल कैंसर्स के चांसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं। मतलब उसमें भी इसका एक रोल हो गया। अब हम इन बातों पर आते हैं कि जो कॉमन प्रॉब्लम है वो दांतों की क्या है। एक बदबू आना मुंह से। अगर मेरा मुंह ढंग से साफ़ नहीं हुआ, जिसको होलेटेसिस कहते हैं, तो वो स्मेल आने लगती है। दूसरी चीज़ हो गई केरीज, जिसको हम बोलते हैं दांत में कीड़ा लग गया। ये कैसे होता है कि जब बच्चे या तो मीठा ज़्यादा खा लेते हैं, फिर माउथ रिंच नहीं करते, या हम खाना खाने के बाद कुल्ला अच्छे से नहीं करते हैं, तो वो खाने का पार्टिकल वहाँ रह जाता है, और बिना ब्रश किए अगर सो जाते हैं तो वो पार्टिकल 8 घंटे में बैक्टीरिया ग्रोथ वहाँ पे चालू हो जाता है, जिससे ये परेशानी होती है। इसमें एक और होता है, अगर नीचे का दांत खराब हुआ तो सेम ऊपर का करस्पॉन्डिंग खराब होने लगता है, क्योंकि वहाँ से वहाँ इन्फेक्शन जल्दी पहुँच जाता है। फिर आता है कि हमारे मसूड़ों की स्वेलिंग हो जाती है, जिसे जिंजिवाइटिस कहते हैं। फिर मसूड़े अगर सूज हो गए तो उनके दांतों के ऊपर पकड़ ढीली हो जाती है, जिसे हम लूजनिंग ऑफ गम्स कहते हैं। फिर आती है बात कि उसके बाद 2 दांत के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम एक धागे से, या एक स्पेशल चीज़ आती है जिससे फ्लॉसिंग करते हैं, तो उनमें फंसे हुए पार्टिकल्स निकल जाते हैं। एक चीज़ और बताऊं, कुछ लोग इसके लिए भी अलर्ट नहीं होते कि हमारे बच्चे के दूध के दांत टूट रहे, टूट जाने दो। पर अगर वो वक्त से पहले टूट रहे तो उनके दांत हैफजट टेढ़े मेढ़े से आते हैं, जिनको फिर हमें क्लिपिंग कराने की ज़रूरत पड़ती है। क्लिपिंग में प्रिकॉशंस की ज़रूरत पड़ती है, तो क्यों ना हम पहले से उसके लिए अलर्ट रहें। सबसे पहली बात आती है कि हम ब्रश दिन में 2 बार करें, कम से कम, एक सुबह एक रात में सोते टाइम। दूसरी बात कि जब भी खाना खाएं तो मुंह को अच्छे से रिंच करें, चाहे वो नाश्ता हो, चाहे खाना हो, चाहे बीच में कुछ स्नैक्स ही हम क्यों ना लें, या रात का खाना हो। तीसरी चीज़ कि हम हार्ड ब्रश ना यूज़ करें, सॉफ्ट ब्रश यूज़ करें, उनके ब्रिसल्स अच्छे हों, अच्छी कंपनी के हों। यहाँ एक चीज़ और बोलूँगी कि 3 से 4 महीने में आपको ब्रश बदल देना चाहिए। ब्रश करने के 2 मेथड हैं जो आप किसी डेंटिस्ट से पर्टिकुलर जा करके सीख लें कि हमें किस तरह ब्रश करना चाहिए। फिर ये ध्यान रखें कि ब्रश करने में कोई हड़बड़ाहट ना करें। 2 से 3 मिनट आप ब्रश करें, आराम से करें। माउथ रिंच जब करते हैं 20 सेकेंड्स मिनिमम करें। यहाँ एक चीज़ और आपको ध्यान दिलाऊंगी कि जब हम ग्लास से पानी पीते हैं तो यूँ उठा करके घटाघट पूरा पी लेते हैं। ऐसे नहीं पीना है, पानी को सिप करके पीना है। ऐसे भी नहीं पीना जैसे हम बॉटल से पी लेते हैं। सिप करके पिएं और उसे माउथ कैविटी में चारों तरफ थोड़ा घुमाएं कि पार्टिकल्स निकले और वो हट जाए, वहाँ से किसी गैप में ना फंसे। कि ऑयल पुलिंग एक वर्ड होता है,
जिसमें हम किसी भी तरह का ऑयल, जैसे सरसों का हो, कोकोनट का हो, सीसम ऑयल हो, ओलिव ऑयल हो, 1 से 2 टीस्पून फुल अपने मुंह में लेकर के 10 मिनट, कम से कम कहे तो 10 से 15 मिनट चारों तरफ, जैसे गार्गल करने के टाइम में पानी घुमाते वैसे घुमाएं, और फिर उसके बाद उसको बाहर निकालें, अंदर ना ले जाएं, क्योंकि ये ऑयल बेस में पार्टिकल्स, जो फूड पार्टिकल्स थे या इन्फेक्शन वाले बैक्टीरिया, वो आपके निकल जाएं बाहर। आपको उसको स्प्लिट करें, और ऐसा करने के 10-15 मिनट तक कुछ भी ना खाएं पिए। सबसे बड़ी बात जो मैंने कही, वो बोनस टिप मैं दोबारा रिपीट करूंगी कि पानी को सिप करके पिए, अच्छे से करें, और फिर वो अपने को हड़बड़ाहट में ना लें, बहुत ज़्यादा चिल्ड चीज़ ना लें। कोई भी ज़्यादा चिल्ड लेने से आपके दांतों पे क्या असर होता है ये खुद आप समझते हैं। और अगर दांत में पेन हो रहा है तो तुरंत दिखाएं, स्वेलिंग हो रही है तो तुरंत दिखाएं। रही बात कि डॉक्टर्स को ज़रूर मिले, डेंटिस्ट को 6 मंथ्स में कोई आपको प्रॉब्लम हो या ना हो, जिससे आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।